नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है यूजीसी नेट का पेपर 2 उसके बारे में सॉल्यूशन करवाता हूं मैं आज। 2000 सितंबर 2024 का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर 2। इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एमबीओ प्रोसेसेस इज ऑफ फॉलोज। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का क्या प्रोसेस फॉलो करता है? तो इसका ऑप्शन है सी, review organizational goals, set workers objective, monitor progress, evaluation and give reward. सेकंड का आंसर है this is the process of forecasting an organization's future demand for and supply for the right type of the people for in the right number. तो HRM ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है इसका। मैच द फॉलोइंग है थर्ड क्वेश्चन। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवेल्युएशन और जॉब मोटिवेशन। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस का हो जाएगा आपका द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन इज फंक्शनल ड्यूटी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट व्हाट द जॉब entails. Job evaluation का rating of the job of an organization or motivation means act of inspiring the employees of the work hard to attain the predetermined goal। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद all aspects of the acquiring the and utilizing the financial resources of for the firm's activities। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिफ्थ फिफ्थ है मैच द फॉलोइंग। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट और मार्केटिंग मिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए का 2, बी का कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस form of economic analysis that compares to relative cost and outcomes of the different resources. Annual report, survey of the working carried out during the year. Marketing mix, combination of 4 major tools of marketing। तो इसका आंसर हो जाए सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट ट्रू रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के फाइनेंस के लिए सोर्सेज में क्या इंपॉर्टेंट है? तो यूजीसी इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है, और फाइन्स एंड पेनल्टीज आर आल्सो द मेजर सोर्स ऑफ लाइब्रेरी फाइनेंस। तो थर्ड हो जाएगा ए एंड 3। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द फाइनेंस, नहीं ये नहीं है, गवर्नमेंट फॉर ग्रांट्स होते हैं अवेलेबल। सेवंथ का इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट का लीडरशिप, कस्टमर्स ड्राइवन क्वालिटी एंड ऑल ऑफ द अबव होगा इसका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। एट्थ है मैच द फॉलोइंग SWOT एनालिसिस, PEST एनालिसिस, CPM एनालिसिस और रिपोर्ट एनालिसिस। तो SWOT एनालिसिस इसका हो जाएगा मोस्ट रेनोड टूल टू ऑडिट एंड एनालाइज द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, शॉर्ट का हो जाएगा। पेस्ट एनालिसिस इसका हो जाएगा 1 मेजरमेंट टूल विच इज यूज टू assesses market a particular product or business। CPM used for the planning, scheduling and coordination among the central activities, projects fixed and certain duration। part planning, organizing, scheduling and coordination and controlling हो जाएगा part का। इसका आंसर 3। who can propose changes in the Unicode from India? Unicode from India, who proposes the Unicode from the India? तो इसका होगा डिपार्टमेंट ऑफ, इसमें मार्क नहीं किया मैंने, इसका आंसर होगा 1 डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 10th आ जाइए, 10th देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसका आंसर होगा कोबोल एंड पास्कल आर द काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर 2। मैच द फॉलोइंग। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस है, और जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 11th का। 12th, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन? टेलीकम्युनिकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है टेलीकम्युनिकेशन ऑफ, इसका हो गया ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द रिमोट लोकेशंस बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैसे डेवलप होता है? तो पहला हो जाएगा कॉक्स कोएक्सियल टेबल, फिर ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके बाद फिर वाईफाई, और फिर लाईफाई। 4 1 3 2 सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका। Web pages are the hypertext media that have been formatted in the hypertext markup language. इसका आंसर 2। Which of the following is not the advantage of World Wide Web? तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्ल्ड वन यानी इट इज अ टाइम सेविंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। 16th नंबर, मैच द फॉलोइंग। हाइपरटेक्स्ट, मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी और डाटा सिक्योरिटी, ठीक है। इसका हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट कंसिस्टेड ऑफ द नोट्स, मल्टीमीडिया का हो जाएगा कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट पेजेस एंड ग्राफिक्स, वर्चुअल रियलिटी का हो जाएगा प्रोवाइडिंग द विजुअल एरियल एंड द volatile stimuli, एंड डाटा सिक्योरिटी का प्रोटेक्टिंग द डाटा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 17 वो हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? इसका आंसर आ जाएगा 2 कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। 18 का है बारकोड, बायोमेट्रिक, क्यूआर कोड और आरएफआईडी। तो बारकोड हो जाएगा कलेक्शन ऑफ वर्टिकल ग्राफिक और जो ग्राफिकल बार पैटर्न्स, ये बारकोड का हो गया। बायोमेट्रिक का हो जाएगा आपका स्कैन्ड ग्राफिकल इंफॉर्मेशन फॉर द प्रेजेंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पर्पस। क्यूआर कोड 3 सीक्वेंसेस, 3 स्क्वायर्स इन 3 कंपेयर्ड मेंटेन साइज एंगल ऑफ द व्यूइंग। आरएफआईडी क्या हो जाएगा? कंबाइंड टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड अ माइक्रोचिप। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन? फिजिबिलिटी होगा उसका आंसर। मैच द फॉलोइंग, स्कैनिंग ऑफ एन इमेज, ये हो जाएगा लो लो कॉस्ट ऑप्शन इन विच ईच पेज इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल। OCR एंड रिटेनिंग पेज वन, तो इसका आंसर अलाउ मेंटेनिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन देयर ओरिजिनल लेआउट। रिटेनिंग पेज लेआउट using Acrobat captures, तो इसका मतलब provide options for the retaining page not only on the pages layout and the also fonts। D, rekeying the data, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, require full proofreading of CAD files, tables, lookups and dictionary spell checks, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। करेक्ट आंसर है इसका 1। 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन करता है assertion, libraries have no scope for the growth and development in the future, and reason, e-resources can be used anywhere anytime। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका 1। बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ट्रू। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 4, A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। 22 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मिशन ऑफ मिलियन बुक प्रोजेक्ट। ठीक है, मिशन ऑफ द मिलियन बुक प्रोजेक्ट कौन सा स्टेटमेंट सही है इसका? तो इसका स्टेटमेंट है 1।
to create universal library which will foster creativity. अब आते हैं 23rd पे, ISDN, URL, फायरवॉल और HTTP। तो ISDN क्या है? इसका जो है 23 ए का टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, URL वेब पेज हो जाएगा, फायरवॉल प्रोटेक्टिंग अनऑथराइज एक्सेस, और HTTP इंटरनेट स्टैंडर्ड्स फॉर द ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। 3 24 dash is a digital archive where work is preserved for the future use। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज इसका आंसर हो जाएगा। 25 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये होता है फ्री अवेलेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कमर्शियल सर्विसेज, ये होता है पेमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर होता है, और होस्टेड सॉफ्टवेयर कीपिंग कंटेंट ऑनलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अरेंज द फॉलोइंग डाटा इंटीग्रेशन स्टेप्स इन द क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पहले अनजिप द प्रोटेक्ट फाइल एंड कॉपी फोल्डर्स, उसके बाद है एडिट द एचटीएमएल फाइल एंड रिप्लेस द डमी कंटेंट, उसका लॉग इन टू द एडमिन सेक्शन एंड क्लिक द कॉन्फ़िगर होम पेज, और फिर लास्ट एडिट द सीएसएस फाइल टू चेंज द इमेज विद द पाथ लोकेशन। इसका आंसर हो जाएगा 3 26 का। 27 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट्स फॉर व्हाट कैन बी traditional IT systems provide the functions when they are integrated with the big data technology like Hoop and Hadoop, the big data management and the data mining। इसका आंसर हो जाएगा 28। स्प्लाइस मशीन का हो जाएगा अ रियल टाइम एसक्यूएल हैंडूप डेटाबेस। मार्क लॉजिक का हो जाएगा बिल्ड डील विद द हैवी डाटा लोड्स। मैंगो डीपी का हो जाएगा joins the data integration and business analytics visualizers and blending by big data। पेंथो का हो जाएगा ओपन सोर्स डॉक्यूमेंटेशनल डाटाबेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प्स इन द सपोर्टिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन थ्रू द क्लाउड बेस्ड एक्विजिशन। रीजन क्या होगा W3C कमांड्स यूज द RDFS DAML and OL and OWL। ठीक है, बोथ इसका आंसर होगा बोथ ट्रू है, और आज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए है। व्हाट इज मीन बाय द डेल्फी मेथड? डेल्फी मेथड क्या है? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 31st का आंसर क्या होगा? 31st का आंसर होगा 2। हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट। ये क्या है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा इसका। ऑपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज गुड एंड हाल। The three possible difficulties in making a good research hypothesis is precision. How close an estimate is expected to be? तो MC Guyan। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। 32 का research is used to describe an entire collection of information। research involves the precise observation। तो both true हो जाएगा and correct example हो जाएगा। what is interview method for collecting a data? डाटा कलेक्शन बाय फेस टू फेस, डाटा कलेक्शन बाय द क्वेश्चन आंसर, दोनों ही इसका आंसर हो जाएंगे। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेप ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। 35 अरे क्या होगा? मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ द नंबर्स। सिंपल टेबल क्या हो जाएगा? मे ऑल्सो इंक्लूड द टोटल और परसेंटेज। कंपाउंड टेबल का एक्सटेंशन सैंपल, और लाइन ग्राफ इज अ मींस शोइंग दैट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेरियस वेरिएबल्स। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 36 का देखते हैं, SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेजिंग फॉर सोशल साइंस हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। लिटरेचर यूजेस काउंट डील्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोरोइंग्स।
सर्कुलेशन एंड सर्च ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 3। विच स्प्रेडशीट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स ऑन द माइक्रो कंप्यूटर, तो विजिकैल्क इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव द एकेडमिक लाइब्रेरीज, तो एकेडमिक लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव है सर्व द नीड्स ऑफ एकेडमिक कम्युनिटी, कलेक्ट एंड स्टोर द रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल्स, प्रोवाइड रीडिंग फॉर द यूजर्स। तो एकेडमिक का क्या होगा, प्रोवाइड रीडिंग एरियाज फॉर द यूजर्स हो जाएगा। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द रोल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन द लिटरेसी टिप्स, सपोर्ट टू द डिसएडवांटेज सेक्शंस करता है, ठीक है। प्रोवाइड गुड कलेक्शन ऑफ द रीडिंग मटेरियल, ये भी करता है। एंड प्रोवाइड सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर द नॉन लिटरेट पीपल, यस, ऑल द अबव। 41 एकेडमिक लाइब्रेरीज, सोशल स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। एकेडमिक लाइब्रेरी एकेडमिक पर्पज को सॉल्व करता है, स्कूल लाइब्रेरीज रीडिंग हैबिट्स को प्रमोट करता है, कल्चरल कॉलेज लाइब्रेरी लाइफ लर्निंग को, और यूनिवर्सिटीज कंजर्व द नॉलेज एंड आइडियाज को, ठीक है। तो 41 का 1। 42 का द रोल ऑफ लाइब्रेरीज टू एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, इज ऑल द अबव हो जाएगा। Libraries are the libraries are set up in the many special organizations and institutions, ठीक है। Libraries provide useful resources for their users and parent organizations, दोनों ही true है इसका, and correct explanation भी है। Discrete data is a type of data with the reference continuity, इसका आंसर 1 हो जाएगा 44 का। 45 का data list of valuable subject हो जाएगा, information interpretation of data हो जाएगा, knowledge awareness of the something हो जाएगा, of wisdom ability to think and act हो जाएगा, इसका आंसर 1। 46 का है अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसका 1 हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरी कंपनी फिलाडेल्फिया, फर्स्ट मेडिकल जर्नल हो जाएगा। देन मास प्रिंटिंग वर्क हो जाएगा, एन अमेरिकन साइकोलॉजिकल, सॉरी पहले मास अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी का, फिर मास प्रिंट किया हो जाएगा, तो इसका आंसर है 1। 47 का आंसर है इन्फिनिट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस टू ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, ठीक है, नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नहीं प्रोवाइड करता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेड द पॉसिबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कोड्स, यस ट्रू, सेकंड ट्रू है। कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट्स व्हेन द रिसीवर्स अंडरस्टैंड द मैसेज, ओके 48 हो गया। 49 चैनल मीडिया एंड सोर्स रिसिपेंट, चैनल क्या है, कैरी द डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन फॉर द नॉलेज, थर्ड हो गया। मीडिया क्या है, कैरी द मैसेज कंटेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। सोर्स क्या हो गया, मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज थ्रू द सिग्नल्स, एंड रिसिपिएंट द पर्सन हु रिसीव द इंफॉर्मेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। द पॉलिसी बिहाइंड द पेटेंट सिस्टम इज, तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। मैच द फॉलोइंग, क्लोन क्या होता है, सबमिटिंग अनदर्स वर्क वर्ड फॉर द वन एज ऑन, किसी दूसरे काम को अपने काम से सबमिट करना, तो क्लोन हो जाएगा। रिमिक्स मिक्स करता है प्रीफेजेस एंड मल्टीपल सोर्सेज मेड फिट टुगेदर, मिक्स करके उसको अपना फिट टुगेदर। फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है कि बोरोज जेनरसली फ्रॉम द राइटर्स प्रीवियस वर्क्स विदाउट इंटरमीडिएशन। और रिसाइकल का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ द टुगेदर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कम्स इन द फुल फोर्स ऑन द सेकंड ऑफ 12 अक्टूबर 2005, कब आया था, 12 अक्टूबर 2005 को RTI एक्ट में इन्फोर्स हुआ था। IT गाइडलाइंस फॉर द साइबर एंड केबल रूल्स कब आया था, ये 2011 में। नेशनल लाइब्रेरी मिशन 2014 में। RTI अमेंडमेंट जो था 2019 में हुआ था, और RTI एक्ट 2000 में आया था, ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। Which type of library is funded by the public sources, तो which type of the library is the funded by the public libraries, तो इसका हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरीज ही फंडेड किया जाते हैं पब्लिक लाइब्रेरीज पब्लिक सोर्सेज से। मैच द फॉलोइंग, प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट आपका
1835 में आया था। सेंसरशिप एक्ट जो था आपका 1799 में आया था, 1799 में आया था। प्रेस एक्ट आपका 1954 में आया था। और डिलीवरी ऑफ बुक्स, सॉरी, प्रेस एक्ट 1954 में, और डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आया था 1954 में आया था। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में आया था। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 55 का 1। 55 का 1, 3 नहीं होगा, 1 होगा इसका। 56, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है,